यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का। इसमें गैस निकल भी होती है, क्या होती है, इसमें जो बैड स्मेल होती है वो निकलती है पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको हम फर्मेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। ये फर्मेंटर इसको प्रॉपर कंडीशन देता है, प्रॉपर टेम्परेचर देता है ना, सर्वाइवल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो फिर हम इसको बोटल्स में फिल करके फार्मर्स को देते हैं। अब फार्मर को हम फिर बोलते हैं कि इसको आप कैसे यूज़ करेंगे। इसका 1 लीटर को आप 10 किलोग्राम सीड के साथ मिलाना है ना। फॉर एग्जाम्पल आप तो मैं PhD बायोकेमिस्ट्री हूँ और 2 पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2% बनल रैंकिंग में है 2 बार लगातार पिछले 2 सालों से मतलब छुट्टे पकड़ा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो लैब है बायोटेक्नोलॉजी लैब है, क्या है कुछ भी आप कृषि में देखते हैं, ये सब है साइंटिस्ट जब अपॉइंट करें उसको ग्रांट लिखने पड़ते हैं। क्या लिखना पड़ता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मुख्तलिफ बॉडीज हैं उनको मतलब अपना प्रपोजल देके मतलब देना पड़ता है, फिर वो रिव्यू होता है, तो फिर उससे पैसा आता है, फिर उन पैसे को यूटिलाइज करके जो हमको जरूरत है वो लाते हैं। ये सब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये सब उसी पैसे से आता है। तो बेटा ये बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट क्यों है? जैसे आपने वहाँ देखा सर ने, तो क्यों वर्मी कंपोस्ट जो मॉइस्चर ज़्यादा रिटेन होता है, वो ग्रैनुलर थोड़ा होता है, उससे सॉइल में पोरिश मतलब वो पोरासिटी मतलब अच्छी रहती है, सर्कुलेशन रहती है, एनर्जी अच्छी, तो ये तो बायोफर्टिलाइजर पहले दौर में जब सिंथेटिक जो केमिकल आए उससे हमारी प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा था, वो सॉइल की एसिडिटी बढ़ाते थे। तो ये फर्टिलाइजर थे वो क्या करते थे, तो मेक द सॉइल मोर एसिडिक। तो जब जितनी ज़्यादा सॉइल एसिडिटी बढ़ जाएगी उतना क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो जाएगा, समझ गए? तो बेटा और एक बात मैं कहूँगा कि क्योंकि ये साइंटिफिक है, मैं आपको कंपैरिजन देता हूँ। ये कोई एक कलाम जगह पर मिलता है, अगर कोई जानवर होता है जब बारिश पड़ती है ना, तो एक जानवर जाता है वो चुपके से घोंसले में बैठता है नीचे, दूसरा जानवर है जो मतलब बादलों के ऊपर चलता है। मतलब प्रॉब्लम दोनों के लिए सेम है, लेकिन उसका तो क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। स्टरलाइजेशन समझते ना, इन्हें किसी भी चीज को किसी भी आलूगी से पास करना है, माइक्रो फ्री, इसमें कोई माइक्रो नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नाइट्रोजन वाला बैक्टीरिया चाहिए, अगर आप इसको ऑटोक्लेव नहीं करेंगे तो उसमें कोई और बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ ऑटोक्लेव की जरूरत है। हमारे किसी भी छोटा ऑटोक्लेव है, ये भी हम घर में भी यूज करते हैं, प्रेशर कुकर, उसका प्रोसीजर सेम है, ऑटोक्लेव का प्रोसीजर सेम। इन्हीं बैक्टीरिया को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बैक्टीरिया ये प्लेट पे है ना, फिर इन्हीं बैक्टीरिया को हम टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर नाइट्रोजन का हमें चाहिए तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन हमें देते हैं नहीं देते, फास्फोरस देते। इस तरह से हम इसको आइसोलेट करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और ये मशीनरी यहाँ भी है, लैमिनार फ्लो है, फिर फास्फोरस का है, ये जो है ना ये येलो कलर वाला, इससे हम नाइट्रोजन निकालते हैं, है ना। तो ये ज़्यादा मेथड असेंबली है, मशीन से हम नाइट्रोजन, इससे पोटाशियम देखते हैं हम, चाहे किसी भी सैंपल में कितना पोटाशियम है, फ्लैम फोटोमीटर। दूसरा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर हम फ्रिज में रखते हैं इन सैंपल्स को, ये ना प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ये बैक्टीरिया वरना खराब हो जाएगा। फिर हम फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि बार बार फिर हमें ना निकालना पड़ेगा, आइसोलेट ना करना पड़ेगा। तो फ्रिज में रख के फिर हम इसको आगे ठीक। पूछना आपको कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट मगर क्या यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स यम जन पम सिंथेसाइज हकन फूड पाने क्लासिफिकेशन से ब्रोस कुन पाड़े तुम किंगडम क्लासिफिकेशन इजन लीनियस अन दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इजन विटेकर अन दिस विंकन चलन ये करंट सिस्टम। पहले हम क्या करते हैं, काउडंग जो होता है 1 महीने का, यहाँ ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का, उसमें गैस निकल भी होती है, क्या होती है, उसमें जो बैड स्मेल होती है वो निकलती है पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम वहां से लाके इनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। इनमें डिस्ट्रीब्यूट करके
पहले हम क्या करते हैं, वर्म्स लाते हैं, रेड बैंगलर क्या लाते हैं, रेड बैंगलर क्या लाते हैं, फिर हम उनको भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट होती है वो फिर अपना काम शुरू करती है, क्या करती है। अर्थवर्म का क्या नाम है, ज़ूलॉजिकल नेम? हेरिटिमा पोस्टमा क्या है? Thanks our worthy headmaster and teachers who put their efforts and bring us here. हम आज यहाँ पे आए, हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे डॉक्टर शबीर साहब थे और डॉक्टर ज़ुहूर साहब थे। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। हमने ये आज प्रैक्टिकली देखा। यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में हमने देखा। हमने बहुत सारी लेबोरेटरी में भी हम गए, मेडिसिन के बारे में भी हमने देखा। तो हमने आज प्रैक्टिकली देखा। वैसे तो हमने थ्योरी देखते थे, आज हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली ये देखा। I'm highly thankful our headmaster and our agriculture teachers and Mr. Shabir sir. And I'm very excited. मैं बहुत excited थी कल से कि जब मुझे पता चला कि हम स्कॉटिश यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। हमें वहाँ पे प्रैक्टिकली ये चीज़ देखनी थी। जो हम थ्योरी पढ़ते थे वो हमें प्रैक्टिकली देखनी है। फिर हम पहले ही जब आए यहाँ पर पहले हम वर्मिंग कंपोस्ट लैब में गए, फिर बायो फर्टिलाइज़र लैब में गए, फिर आरएफसी पर हॉर्टिकल्चर पे गए, फिर हमने इंसेक्ट्स के बारे में भी देखा। हम बहुत खुश हुए यहाँ आकर। First of all, I am very thankful to our headmaster sir and Rifat ma'am and Musab sir who put their efforts to bring us here. हम आज आए थे स्कॉस्ट यूनिवर्सिटी में और हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पाई। हमने थ्योरी में तो बहुत कुछ पढ़ा था इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आज प्रैक्टिकली देखकर मैं बहुत खुश हुई। और हम गए थे RCM में भी और हमने वहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में भी पढ़ा, जो कि बताया जा रहा है कि वो जल्द ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। इसलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें देखें। इट इज़ ड्यू टू आवर टीचर्स हु पुट देयर एफर्ट्स एंड हम यहाँ पर आ गए और इतनी सारी चीज़ें पाई। हमने यहाँ पर बहुत सारा एक्सपीरियंस